हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की हिंदी का पार्ट 1 या चैप्टर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इकाई 1। इकाई का मतलब होता है यूनिट। यूनिट 1 परिवार, ठीक है, फैमिली जिसे बोलते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे यूनिट 1 फैमिली, उसी तरह से हिंदी में भी है इकाई 1 परिवार। तो यहाँ पे है चित्र और बातचीत, मीन्स पिक्चर है यहाँ पे बना हुआ, और उस पे हम लोग बातें करेंगे कि क्या है, किससे रिलेटेड ये पिक्चर है। तो देखिए इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे पापा हैं जो रंगोली बना रहे हैं, साथ में ये बच्चे उनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दादाजी हैं जो जा रहे हैं, और क्या है, फिर यहाँ पे एक बच्ची है जो कि लट्टू अपने हाथ पे नचा रही है, ठीक है। ये लट्टू है, इसको लट्टू बोलते हैं, टॉप। इस चित्र में आपको सबसे अच्छी बातें क्या लगी वो और क्यों लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए कहानी चलिए सुनते हैं। ये 1 है, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर का मतलब हुआ अध्याय। तो यूनिट 1 है परिवार, और चैप्टर का नाम है मीना का परिवार। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7। कौन कौन से? उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। कौन कौन हुए? ये हुए दादाजी, ये हुई दादी माँ, ये हुए मम्मा, माता का मतलब होता है माँ या मम्मा। पिता का मतलब हुआ पापा, ठीक है। फिर ये हुए चाचा मीन्स अंकल, पापा के भाई, ठीक है। मीना है ये छोटी सी बच्ची, और उसका भाई है दिवाकर, छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, 3 इयर्स ओल्ड है, ठीक है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है, शरारती है बहुत। जाहिर सी बात है, वो छोटा है तो नटखट और चुलबुला है, ठीक है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद का मतलब होता है मज़ा। तो बोल रहा है कि मीना जो है अपने भाई के साथ बहुत खेलती है और उसे खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। आप लोगों को भी तो अपने भाई बहन के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। उसी तरह से मीना को भी अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। दिवाकर जो है वो भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे, कमरे मीन्स रूम के पीछे, कमरे के किवाड़ का मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा। तो दरवाज़ा के पीछे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस चित्र में, कि ये जो दिवाकर है वो जाकर कमरे के पीछे छिप गया है। मीना उसे ढूंढ लेती है, उसकी बहन जो है वो उसे ढूंढ लेती है, और वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ भी, जब हम लोग छुपते हैं और जब हमें कोई पकड़ लेता है तो हमें बहुत ज़ोर की हंसी आती है। तो उसी तरह से जब उसका भाई छुपा दिवाकर दरवाज़ा के पीछे, और मीना जब उसकी दीदी उसे ढूंढ लेती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। गिनती मतलब काउंटिंग जो करते हैं ना, 1 2 3 4, वो सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। जैसे उसका छोटा भाई को वो काउंटिंग सिखा रही है और छोटा भाई बोल रहा है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार, मीन्स तुकबंदी लगा दिया, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है, 4 और प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे दीदी सिखा रही है 1 2 3 4, उतने देर में चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। तो बरामदे का मतलब होता है, जैसे कि ये बरामदा है, तो बरामदे का मतलब होता है घर का वो पार्ट जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाकर बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, रिलैक्स करते हैं, या फिर कोई गेस्ट आए तो वहाँ पे रिसीव करते हैं, ठीक है। तो इसे हम बरामदा बोलते हैं। तो सभी लोग जो हैं वो बरामदे में जाते हैं, जहाँ जैसे ये देख सकते हैं मीना, चाचा जी और ये है दिवाकर,
ये सभी लोग बरामदे में देखिए आए हैं जाते हैं, जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। ये दादी माँ है, ये माँ है, तो ये दोनों यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ फल फ्रूट्स लेकर कट कर रही हैं, चाकू से काट रही हैं। ठीक है। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीना के दादाजी हैं, ये पापा हैं, जो यहाँ पे गमला रखा हुआ है, जो फूल पौधों का गमला है, उनमें पानी दे रहे हैं। ठीक है। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। जैसे ही सभी लोगों का काम हो जाता है फिर माँ फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं। ठीक है। सब लोग देखिए मिलजुल कर, सब लोग आपस में बांटकर मिलजुल कर फल खाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। मीना का जो परिवार है वो कितना प्यार से भरा हुआ है। वो सब लोग कितने खुश हैं, साथ में रह रहे हैं। ठीक है। तो यही है मीना के घर की कहानी। तो चलिए, ये तो हमें समझ आ गया कि हम लोग एक मीना के परिवार के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इस कहानी में कौन कौन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन है इस कहानी में। दादाजी, दादी माँ, माँ या माता, पापा या पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। इतने लोग हैं इस कहानी में। ठीक है। मीना के भाई का नाम क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, मीना के भाई का नाम है दिवाकर। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि दरवाजे के पीछे छिप गया मीना का भाई, तो उसी तरह से आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। छिपने की जो जगह है, जैसे कि आप बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे छिप सकते हैं, सोफ़े के पीछे छिप सकते हैं, पर्दों के पीछे छिप सकते हैं, बालकनी में छिप सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे छिपिए बच्चों जहाँ पे कोई डर नहीं हो, खतरा नहीं हो। अब जैसे अलमारी के अंदर जाके मत छिप जाइएगा, क्या पता जैसे पता ही नहीं चले और अपन अलमारी के अंदर ही रह गए तो ब्लॉक हो सकता है, तो ये रिस्क है। तो वहाँ पे नहीं, ऐसी जगहों पे छिपिए जहाँ पे खुला है, जहाँ पे डर नहीं है। घर के अंदर जैसे कि मैंने बताया, पर्दों के पीछे आप छिप सकते हैं, उसी तरह से आप बालकनी में छिप सकते हैं, दरवाजे के पीछे छिप सकते हैं, सोफ़े के पीछे छिप सकते हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे आप सोफ़े के पीछे छिप सकते हैं। तो ये सारी जगहों पे आप छिप सकते हैं। अब है 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। तो अब ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। पंक्तियों का मतलब हुआ ये जो दो लाइन है ना, 1 2 3 4, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पंक्तियों। चाचा जी हमको करते प्यार, अब इसके जगह पे दादा के साथ बोलना है। 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। उसी तरह 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी माँ हमको करती प्यार। उसी तरह 1 2 3 4 दादी माँ हमको करती प्यार। तो इस तरह से आपके परिवार में और भी लोग जो हैं उनके लिए ये इसको बैठाना है। जैसे यहाँ पे बस सब चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे चाचा जी की जगह जिस परिवार के सदस्य के बारे में आप बात कर रहे हैं उनका यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो आपका उनसे रिलेशन है। ठीक है। दादा हैं, दादी हैं, नानी माँ है, दादी माँ है, चाचा हैं, चाची हैं, जो हैं उनसे जो रिलेशन है उनको यहाँ पे डालना है। ठीक है। चलिए, अब है शब्दों का खेल। तो चलिए इससे देखते हैं। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। इस तरह से आंखें बंद करके आपको बोलना है। दिवाकर, दादाजी, दादी जी। ठीक है। उसके बाद इनकी पहली ध्वनि को बताना है। तो हम वर्ण विच्छेद करके देखते हैं इसका।
तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि जैसे इस शब्द में कितने वर्ण हैं उसको तोड़ कर देखना। तो हम सारे को नहीं देखेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे, दी, ठीक है। तो अगर हम इसमें द पे हलंत जोड़, अगर हम छोटी ई लिखते हैं, हर जो कि है हर्ष ई की मात्रा, तो ये हो गया हमारा दी। कहने का मतलब है कि ये हलंत का मतलब होता है कि इसके साथ कोई भी स्वर वर्ण नहीं जुड़ा है। ये सब आगे पढ़िएगा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण उसको बोलते हैं जो अ से लेकर अ तक होता है ना, तो उसको स्वर वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि ये हलंत लगाने से इसके साथ कोई स्वर वर्ण नहीं जुड़ा है। अब इसके साथ हमने ये वर्ण जोड़ा जो कि जिसको कि स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ये बन गया दी। उसी तरह से ये है दा। तो दादाजी, दादाजी में क्या है, द ए हलंत जोड़ आ, आकार की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दा। उसी तरह दादी जी हैं, तो द पे हलंत जोड़ आ, ये दादी जी का दा का अगर तोड़ेंगे, वर्ण विच्छेद कर रहे हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका, तो ये हो जाएगा दा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको इसकी पहली ध्वनि बतानी है। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि ये किससे है, शुरू, द। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी पहली ध्वनि है द, ठीक है। द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो क्या है बताइए, जैसे दरवाजा, दांत, दवात, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो आपका काम है और भी जितने सारे शब्द हैं, कम से कम 10 शब्द को, द से शुरू होने वाले 10 शब्द आप खोजिए और लिखिए, ठीक है, बोल बोल कर। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। अब जैसे ये जो शब्द है दिया हुआ द, जैसे आपको लिखना है इस तरह से पेंसिल चलाइएगा। द पे आकार की मात्रा, तो फिर से द पे आकार की मात्रा, तो हो गया ये दादा, द आकार दा, द आकार दा, दादा। फिर यहाँ पे द है, द पे आकार की मात्रा, फिर से द है जिस पे द पे बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया दादी। इस तरह से आपको इन शब्दों को बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो यहाँ पे आपको दादा और दादी कहाँ दिख रहे हैं, उस पर उसको घेरा लगाना में सर्कल बनाना है उसके ऊपर। तो ये रहे दादा, ठीक है, और इस तरह से घेरा लगाना, ये रही दादी, ठीक है। तो चलिए, और इस पिक्चर में द से क्या क्या है बताइए। जैसे द से हो गया दादा, दादी, द से दरवाज़ा, दरवाज़ा भी हुआ ना। द से दांत, सबके दांत दिख रहे हैं, तो ये लिख सकते हैं हम द से दांत, ठीक है। और भी आप ढूंढ कर इसे लिखिएगा। फिर हो गया द से दीवार, ठीक है। ये जो वॉल होता है वो भी तो इसको हिंदी में दीवार बोलते हैं, जो द से शुरू होता है। और भी बहुत सारे द से शब्द हैं जिसे आप ढूंढिएगा और लिखिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। प्रयास मीन्स कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, ठीक है। तो मीना को लिखना है म, देखिए पहले म लिखेंगे, म पे दीर्घ ईकार मीन्स बड़ी ई की मात्रा, फिर न पे आकार की मात्रा, फिर ये ऐसे पगड़ी लगा देंगे, तो ये हो गया मीना। म फिर म इकार मी, ना आकार ना, मीना। तो म पे कौन से है, बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, और न पे आकार की मात्रा, तो हो गया मीना। इस तरह से आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे लिखने का, तो फिर आपको ये लिखना आ जाएगा। उसी तरह नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे अब ये सारे शब्द हैं जो आपको पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। तो न है तो न से हो गया न आकार ना, न आकार ना, नाना, न आकार ना, न इकार नी, नानी। तो न पे बड़ी ई की मात्रा है तो नानी, म। ये सब छोटे छोटे आसान शब्द हैं जो आप बोल कर
इसको लिख सकते हैं, फिर बोल बोल कर लिखिएगा, फिर पढ़िएगा तो आ जाएगा। म पे आकार की मात्रा म आकार माँ, म आकार माँ, मामा। फिर म आकार माँ, म पे बड़ी ई की मात्रा तो हो गया मामी। फिर ये तो हम लोग लिखे थे द आकार दा, द आकार दा, दादा। फिर है द आकार दा, द पे बड़ी ई की मात्रा तो हो गया दादी। फिर है द से दीदी, द पे बड़ी ई की मात्रा, फिर से द पे बड़ी ई की मात्रा तो ये हो गया दीदी। म पे आकार की मात्रा और फिर ये चंद्र बिंदु, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये हो गया माँ। क्यों नाम है चंद्र? क्योंकि देखिए चांद की तरह है, ठीक है, चंद्र पे बिंदु है तो इसलिए इसका नाम है चंद्र बिंदु। तो माँ आकार माँ और चंद्र बिंदु तो हो गया माँ। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। आपको इसे बताना है और पढ़ना है। जैसे न पे बड़ी ई की मात्रा नी, म, नीम, ठीक है, ये नीम का पत्ता है और ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह ये है निबोरी, जो नीम के फल होते हैं ना, उससे बोलते हैं निबोरी, तो ये है वो निबोरी। ये है नदी, न द पे बड़ी की मात्रा नदी, दी, न द पे बड़ी की मात्रा दी, नदी। ये है, इस तरह से पढ़िएगा ना तो आपको क्लियर होते जाएगा तोड़ तोड़ के। द पे आकार की मात्रा और न पे एकार की मात्रा तो हो गया दाने। हम लोग ये पढ़े थे ना, ए से एरी, तो वही है ये ए। तो ए से न पे एकार की मात्रा तो ये हो गया दाने, ठीक है। अब है ये खेल गीत, चंदा मामा दूर के। ये तो अब मुझे पक्का पता है, आप सभी लोगों को ये पोयम तो आती ही होगी। हम लोगों को मम्मा तो बचपन से ही ये सुनाती है, छोटे से ही, बहुत छोटे से रहते हैं तभी से ये मम्मा ये वाला तो ज़रूर सुनाती है मम्मा हम लोगों को। तो ये आप लोगों को तो पक्का पता होगा। तो चलिए, चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। मम्मा बता रही है बच्चे, जैसे ये कब बोला जाता है, जब बच्चे खाना नहीं खा रहे या कुछ काम नहीं कर रहे तो मम्मा उन्हें खिलाने के लिए, मनाने के लिए इस तरह से गाती है कि बच्चा खुश हो जाए और वो काम जो जिसे खिलाना चाह रहे वो आराम से खा ले। तो चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूढ़ के, आप खाएं थाली में, थाली मीन्स प्लेट में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली मीन्स कप। प्याली गई टूट, प्याली टूट गई, मुन्ना गया रूठ, मुन्ना रूठ गया। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। बोल रही कि प्याली जो है मुन्ना का, बच्चे का प्याली टूट गई है तो उदास मत हो, हम लोग नई प्यालियाँ लाएंगे, बजा बजा के तालियाँ। तो मतलब ये राइमिंग वर्ड से, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। मुन्ना जो उदास हो गया प्याली टूटने से, तो उसको बोल रही है मम्मा कि नई प्यालियाँ लाएंगे, बजा बजा के तालियाँ, और मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे, ठीक है। तो ये पोयम को आपको पूरा बोलकर पढ़कर सुनाना है अपने मम्मा को, पापा को, और भी जो लोग आपके घर में हैं सभी लोगों को, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर है ये पहेली। पहेली का मतलब होता है ऐसा सवाल जिसमें अर्थ छुपा होता है, जिसे आपको सोच कर, विचार कर अच्छे से फिर आंसर करना होता है। डायरेक्ट आंसर नहीं होता उसका, ठीक है। पहेली को पजल भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। अच्छा, ये है स्कूल, ठीक है। तो दो बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। सहायता मीन्स मदद, हेल्प कीजिए। तो अब ये दो बच्चों को स्कूल का रास्ता पता नहीं है तो उनकी हेल्प करते हैं। चलिए, तो ये है रास्ता। तो जैसे बच्चे यहाँ से शुरू किए, तो जैसे यहाँ गए, इधर गए, इधर नहीं आ सकते, इधर रास्ता बंद है, तो हमें ऐसे जाना है जहाँ से रास्ता खुला मिलते जाए। जैसे ये आप खुद ही सोच कर ट्राई कर सकते हैं। ऐसे 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 पहुँच गए स्कूल। तो इस तरह से आपको भी अपना दिमाग ला के और भी दूसरे रास्ता आपको ट्राई करके आप कर सकते हैं, बना सकते हैं इस पहेली को, ठीक है। तो
इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो अध्याय 1 अब समाप्त हुआ, मतलब फिनिश हो गया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर और जो अध्याय है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग।